अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज के व्लॉग में ना बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ रमज़ान की प्रिपरेशंस भी हैं और कुछ हमारी आउटिंग भी है, कुछ रमज़ान की डेकोरेशन से रिलेटेड भी आप लोगों को चीज़ें दिखाऊँगी मैं। तो होपफुली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में भी अपनी प्रेज़ेंस का इज़हार कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। मैंने ना लास्ट बनाई थी अपने लिए आलू मेथी और उसका पराठा मैंने बनाया, और मोहसिन के लिए और रूहान के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो उसके बाद फिर घर के काम शुरू हो गए। मैं ना कपड़े वॉश करने के लिए डालने लगी थी, और रूहान और ईमान के कपड़ों में ना मैं ये कंफर्ट ज़रूर डालती हूँ। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, और फैब्रिक भी ऐसे सॉफ्ट सा हो जाता है और अच्छा लगता है। मतलब जब भी कबर्ड खोलो ना बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है। और ये ना व्लॉग कुछ डेज़ बैक का है, बीच में मैंने और ना मतलब रिसेंट वाले अपलोड कर दिए, आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो ये थोड़ा बैक का है। मतलब जब मोहसिन ना वेजिटेबल मार्केट से काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लेके आए थे ना, तो पूरा दिन तो मेरा वेजिटेबल्स ही कट करने में गुजर गया। लेकिन इससे ये होता है कि आपका ना नेक्स्ट वीक कितना इजी गुजर जाता है ना। तो बस इसी तरह से मैंने भी पालक को साफ़ करके ना तो इस तरह ज़िपर बैग में कट करके रख लिया है। और दूसरी जो भी वेजिटेबल्स आई हुई थी उनको काट के साफ़ करके तो रख लिया है। तो एटलीस्ट मैं इन चीज़ों से फ़ारिग हो जाऊँगी, तो अपने ना रमज़ान की प्रेप जो है वो फिर ईज़ी होके कर सकूँगी। घर में जो भी चीज़ आती है ना उसको खुशदिली के साथ वेलकम किया करें, तो अल्लाह ताला मज़ीद रिज़्क में इज़ाफ़ा करता है, बजाए इसके कि हम उसको सोचें कि अभी ये काम करने वाला था, वो करने वाला था, तो ये क्या इतना सारा कुछ ले आए हैं। तो बस जो रिज़्क होता है ना, उसका आप जितना शुक्र अदा करते हैं ना, उतना ही अल्लाह ताला उसमें इज़ाफ़ा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो बस कुछ चीज़ें मैंने बैठ के कर ली, मतलब क्लीनिंग वगैरह चीज़ों की। तो जो कटिंग थी वो तो फिर बोर्ड पे थोड़ी ईज़ी हो जाती है। तो उसके बाद मैं ना थोड़ी-सी रेस्ट करने के लिए बैठी थी। मैंने कहा साथ में ना चाय पीती हूँ और साथ में ना थोड़ी मतलब ब्रेक ले लेती हूँ। तो चाय बना के मैंने इस तरह से रखी हुई है। ईमान फ़ातिमा लेटी हुई है उधर कारपेट पे, और इधर-उधर इसके आने-जाने चल रहे होते हैं। और ये आपने अलबेक का जो मामूल मिलता है ना, छोटी-सी एक कुकी होती है, तो अरेबिक स्टाइल की, उसके अंदर ना डेट्स फ़िल होती हैं। तो क्या आपने वो ट्राई की है? ज़रूर खाइएगा। ये इतनी मज़े की है ना कि आप एक खा के तो आपका दिल भरता ही नहीं है। तो बस उसके बाद फिर मैंने ना शाम के लिए खाना बनाना था, तो वो मैंने स्टार्ट किया। सुबह उठते ही ना मैंने ये ब्लैक आई बीन्स जो है ना, इनको भिगो के रख दिया था, व्हाइट लोबिया। तो ये ना ऐसे फूल जाता है। मुझे तो ये ना बीन्स इतने पसंद हैं, व्हाइट चने हों, ब्लैक चने हों, मसर हों, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ इनको। तो ख़ैर नेक्स्ट डे मैंने फिर सैलेड भी बनाना होता है। आप लोग बताइएगा कि बीन्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन से पसंद है? लाइक लाल लोबिया पसंद है या व्हाइट वाला पसंद है? तो उसके बाद फिर मैंने ना ईमान को खाना खिलाना था। अच्छा, ईमान की जो फूड से रिलेटेड वीडियोज़ है ना, वो मैं एक साथ इकट्ठी 2-3 ना पोस्ट कर दूँगी। तो जो लोग देखते हैं कमेंट भी करते हैं कि काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे। तो चलो वो ना फिर अलग से देख लेंगे। तो इसलिए फिर व्लॉग में मैंने ना उसकी रेसिपी नहीं डाली। और आज तो वैसे भी व्लॉग जो है ना वो थोड़ा फ़ास्ट चल रहा है, क्योंकि साथ में थोड़ी-सी आपके साथ डे टाइम की रूटीन शेयर करूँगी और साथ में नाइट टाइम की भी। और खाना हो गया था रेडी। और आज ना थोड़ा ग्रेवी वाला मैंने बनाया था, क्योंकि साथ में राइस थे। और उसके बाद ना मोहसिन की कॉल आई कि हम ना आज बाहर लेके चलेंगे रूहान को, आज थर्सडे था। तो मैं आगे चल के बताती हूँ कि थर्सडे को क्यों बाहर जाना था। तो यहाँ पे ना मैं चटनी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी-जल्दी से ये वाला काम फिनिश करती हूँ, ताकि ना ये वाला चैप्टर जो है ना वो क्लोज़ हो जाए। सब्ज़ मिर्चें मैंने ज़्यादा सारी ली हैं, उसमें ज़ीरा डाला है और साथ में नमक डाला है। तो पहले ना इनको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें जो है ना ये वो पीसने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये वाला मिक्सचर जो है ना, मिक्सी जो है ना, इसको मैंने जब स्टार्टिंग में लिया तो मुझे चलाना ही नहीं आता था। ये मतलब मैं पानी डाल के ज़्यादा सारा तो उस वो ना चलाती थी। लेकिन इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट था। लाइक आपने ना कम पानी डाल के तो फिर इसको ग्राइंड करना होता है, तो फिर ये सही से वर्क करता है। तो फिर मैंने किसी व्लॉग में देखा, तो उस तरह से मैंने ट्राई किया, तो फिर ये सही से हुआ है। बस फिर उसके बाद मैंने ना धनिया डाल के तो चटनी जो है वो रेडी कर ली है। मैं पुदीना नहीं डालती, क्योंकि उसकी चटनी ना ऐसे रखी-रखी फिर ब्लैक हो जाती है। तो सब्ज़ मिर्च और धनिया की चटनी जो है ना वो हमेशा ग्रीन ही रहती है। कुछ लोग इसके अंदर और चीज़ें भी डालते हैं, मैं जस्ट नमक और ज़ीरा ही ऐड करती हूँ। तो उसके बाद हम आगे प्ले लैंड एक्चुअली में
ये वाला जो प्ले एरिया है ना, इसको में डील लगती है एवरी थर्सडे। तो कुछ झूले और कुछ चीज़ें जो है ना वो मतलब लेस में होती हैं। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो आज थर्सडे है तो रूहान को थोड़ा घुमा फिरा लाते हैं, क्योंकि एक तरह की रूटीन से ना बच्चे भी फिर तंग आ जाते हैं। तो रूहान और मोहसिन तो गए उसको थोड़ा ऐसे जंपिंग एरिया में लेकर। और क्या हुआ? ओके। और ईमान तो आते ही सोगी। और ये इसका नेम है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो शेयर की थी तो उसमें ना सब लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सी जगह है। तो ये उम्मुल क्वीन में है, सफीर मॉल, उसके अंदर मतलब उसकी ना फर्स्ट फ्लोर पे ये वाली डील लगती है, ऊपर ही है ये प्ले एरिया। तो वहाँ हम इसको लेकर गए थे। तो वो लोग तो अपनी खेल और मस्ती में लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो, लास्ट टाइम मैंने आप लोग से वीडियो शेयर की थी, बड़ी सबने पसंद की थी। तो इस बार भी देखते हैं कि रमदान करीम से रिलेटेड यहाँ पे क्या डेकोरेशन आई हुई है। और वहाँ पे ना हर चीज़ पे फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ था। और ये तो आउटसाइड ही उन्होंने ना ऐसे चीज़ें ऐसे निकाल के रखी होती हैं जैसे क्लियरेंस सेल होती है ना, इस तरह से। और ये देखें रेड में है एंड इट वाज सो सो ब्यूटीफुल। और ओनली 9 दिरहम्स में था और ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये चूंकि रेड कलर में था ना, इसलिए भी शायद अट्रैक्ट कर रहा था। और ये वाला देखें, इसमें खजूरें भी रखी जा सकती हैं और इवन के आप ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हैं। और ये डेकोरेशन पीसीज हैं, कुरान पाक बने हुए थे और थोड़ा ना मतलब बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी थी, इस वजह से थोड़े प्राइजेस भी इनके हाई थे। और ये 70% ऑफ पे चीज़ें थी और कुछ और भी डेकोरेशन पीसीज थे। और ये मानो बिल्ली उठ चुकी हुई थी और अभी ना ये आराम से मज़े से लेटी रहेगी, इधर उधर देखती रहेगी। तो मैंने कहा चलो अंदर जाके ना देखते हैं। ये स्मार्ट बेबी है, उसके अंदर ही एक हिस्सा, तो वहाँ पे फिर मैं ना देखने जा रही थी। और चूंकि ऑलमोस्ट विंटर तो फिनिश हो ही गया है इधर यूएई में, तो अब गर्मी फील होने लग गई है, डे टाइम में भी फैन ऑन होने लग गए हैं। तो इसलिए विंटर की जो कलेक्शन है ना, उस पे 50% ऑफ लगा हुआ था और ये कपड़े काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे और नॉर्मल सीजन में पहनने वाले भी थे। और 7 to 8 ईयर्स के जो बेबी गर्ल्स और बॉयज़ हैं ना, उनके थे कपड़े। और यहाँ पे ना गिफ्ट के कुछ मतलब आइडियाज़ उन्होंने शेयर किए हुए थे और ये बॉक्सेस भी मिल रहे थे और ये सारे 1 1 दिरहम्स के ही थे। ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा, छोटी छोटी सी बास्केट्स बनी हुई हैं और ऐसे है जैसे किसी ने ना उनको होल्ड किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है बच्चों को मतलब थोड़ी ये ना करना हो, खुश करना हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा आइडिया है। और यहाँ पे भी 25% ऑफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और इनकी क्वालिटी डे टू डे से काफ़ी अच्छी थी। लाइक कह लें कि लुलु से जिस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना, उस हिसाब से थी। और ये पूरा एक ट्री बना हुआ था और ये ओनली 11 दिरहम्स में था। मैं सोच रही थी मोहसिन इस तरफ चक्कर लगाएं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये हम ले लेते हैं, क्योंकि उसका स्विच लगा के तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ले लें और रख लें। तो यहाँ पे भी ना काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी और ये ना लालटेनें बनी हुई थी छोटी-छोटी सी। और ये देखिए ये 6 दिरहम्स में है और मैं बहुत सरप्राइज़्ड हो रही थी कि ये इतनी सस्ती क्यों है। और ये देखिए कितना प्यारा ग्लोब सा बना हुआ है, अल्लाहुस समद उसके अंदर लिखा है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये 15 दिरहम्स में था और साथ वाला जो था वो 10 दिरहम्स में था। और ये वाला भी देखें, इनकी ये सारे जो है ना, ये प्लास्टिक के नहीं है, मेटल के हैं सारे। और इतने खूबसूरत थे ना कि बस दिल चाह रहा था सारे ही ले लें। और ये देखिए क्रिसेंट बना हुआ है और ये कितना खूबसूरत था ये वाला भी। लास्ट टाइम में मैं आई थी ना, तब तो रमदान काफ़ी मतलब दूर था, लाइक 2 3 मंथ्स रहते थे। तो तभी यहाँ पे ना चीज़ें मतलब लगी हुई थी और मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ऐसे लो प्राइस में है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि देखती हूँ कि अब तो रमदान बिल्कुल करीब आ गया है, तो आजकल भी इन पे डील्स चल रही हैं या नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी की बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। और ये वाला भी देखें 6 दिरहम्स में है, हालाँकि ये चीज़ें आप दूसरे मॉल्स में देखें तो थोड़ी एक्सपेंसिव ही मिल रही होती हैं। ख़ैर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, वो ये कि रमदान ओनली डेकोरेशन तक महदूद नहीं होना चाहिए। हमारा जो माइंड है ना, वो रमदान से रिलेटेड और तरह का होना चाहिए। लाइक
ये मंथ जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इबादत तकवा हासिल करने के लिए होता है। और ये जो डेकोरेशन होती है ना, ये जब हम बहुत सी मल्टीपल कम्युनिटीज़ के साथ रहते हैं तो बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए होता है कि आप जिस तरह से वो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, वो अपने मतलब अपने त्योहारों को मनाते हैं ना, तो बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ें होती हैं कि थोड़ी-सी डेकोरेशन करें और साथ में बच्चों को बताएँ कि एक्चुअल में ये जो मंथ है ना, वो डेकोरेशन के लिए नहीं है, एक्चुअल में इसमें हम तकवा हासिल करते हैं, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं और जो हम एक नेकी करते हैं उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब हमें मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरों की हेल्प करते हैं ताकि दूसरों के दुःख दर्द को बाँटा जा सके। तो ये डेकोरेशन के साथ-साथ बच्चों के माइंड में ना ये चीज़ जो है ना उसको भी क्लियर करवाएँ, तो फिर ही मकसद है। और नॉट ओनली डेकोरेशन, मतलब अगर हम दूसरों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं ना, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो साथ में डेकोरेशन करें, लेकिन उतनी करें कि जितनी बस नॉर्मल सी हो। बहुत ज़्यादा जस्ट डेकोरेशन ही करके हम बैठे रहें तो वो सही नहीं है। मेरा ये एक छोटा-सा पैगाम था जो कि मैं देना चाह रही थी। तो हमने भी ली हैं डेकोरेशन की चीज़ें, लेकिन थोड़ी-सी ही ली हैं, क्योंकि रमज़ान जो है ना वो जस्ट डेकोरेशन की हद तक नहीं है, उसका तो मकसद बहुत हाई है। इस साइड पे मैं आई हूँ तो यहाँ पे ना बच्चों के भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, मतलब कपड़ों की, और उन पे भी डील्स लगी हुई थी। और ये इतना सॉफ्ट कपड़ा था ना, 24 दिरहम्स में मिल रहे थे। और ईमान से थोड़े बड़े बच्चों के थे, लाइक 1-2 ईयर्स के बच्चों के थे। तो मैंने कहा चलो और देखते हैं इस साइड पे और कौन-कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। तो काफ़ी तरह की उन्होंने ना स्मार्ट बेबीज़ में काफ़ी तरह की उन्होंने मतलब डील्स लगाई हुई थी। और अभी वैलेंटाइन्स डे करीब ही था, उन जब मैं गई थी तो इस तरह से ना उन्होंने कुछ उससे रिलेटेड भी कॉस्ट्यूम्स और कुछ ड्रेसेस वगैरह भी इस तरह से ना हाइलाइट करके लगाए हुए थे। ख़ैर आज है मेरा ख़्याल 14 फ़रवरी, वैलेंटाइन्स डे आज है। ख़ैर हम तो मनाते ही नहीं हैं और हमारे मज़हब में इसकी कुछ गुंजाइश भी नहीं निकलती। तो हम तो रमज़ान को ही वेलकम करने में लगे हुए हैं, इसीलिए हमारे रोज़ डिफ़रेंट डिफ़रेंट काम चल रहे होते हैं ताकि हम रमज़ान को अच्छे तरीके से मना सकें, गुज़ार सकें, ज़्यादा इबादत कर सकें। और यहाँ पे ना स्टॉलर्स की इतनी अच्छी और खूबसूरत वैरायटी थी ना कि मैं तो उनमें ही खो गई। और अभी मैं प्राइस दिखाती हूँ तो आप भी शॉक हो जाएँगे कि इतने अच्छे स्टॉलर्स और ये इतने कम प्राइस में क्यों मिल रहे हैं। तो 1-2 ना वहाँ पे खुले रखे थे तो मैंने खोल के देखा, तो वो ना काफ़ी मतलब बड़े खुले साइज़ के थे, तो इसलिए फिर मैंने तो 2-3 उठा लिए वहाँ से, क्योंकि बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं थे। और ये जो थोड़ा शाइन शाइन वाला था ना, वो पहले भी मैंने एक दफ़ा व्हाइट में लेके देखा था तो वो बिल्कुल भी चुभने वाला स्टफ़ नहीं था, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अच्छा, मैंने कोई चीज़ लेनी होती है ना, मैं ज़रूर मोहसिन से मशवरा करके फिर लेती हूँ, मुझसे अकेले कोई चीज़ खरीदी ही नहीं जाती। मैं फिर उनको पूछती हूँ कि अच्छा ये देखें ये चीज़ ऐसे है तो मैं ये ले लूँ, तो उनको भी फिर ना काफ़ी पसंद आए, तो उन्होंने कहा नहीं तुम इतनी अच्छी डील है इसको मिस नहीं करो, 2-3 ले लो। तो फिर मैंने 2-3 ले लिए थे इसमें से। और यहाँ पे ना ऐसे लीलन टाइप की भी गर्ल्स लेडीज़ की भी वैरायटी थी और कुछ रेड में ही थी। तो बस ज़्यादा मैंने नहीं फिर ऐसे इधर-उधर घूमी-फिरी नहीं मैं। हालाँकि जूतों पे भी और बैग्स पे भी उनकी डील चल रही थी 50% ऑफ पे ना। और यहाँ पे भी ये देखिए बेस्ट बाय 15 है और ये सारी चीज़ें इसी तरह से हैं। और ये शायद रेड में ना उन्होंने रेड थीम के साथ 14 फरवरी से रिलेटेड ही चीज़ें लगाई हुई थी। लेकिन इनकी भी क्वालिटी अच्छी थी। तो बस क टाइम काफ़ी हो गया था और वहाँ इर्द-गिर्द कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने कहा चलो वापस घर चलते हैं। नीचे आए ना तो नीचे सफ़ीर मार्केट है, सफ़ीर मॉल है। तो वहाँ पे फिर मैं बर्तन देखने लग गई, मैं क्योंकि मुझे वो जो बोल चाहिए था वो मुझे मिल ही नहीं रहा अभी भी। और यहाँ पे ना कुछ उस टाइप की चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन ना फिर वो मतलब मुझे उस टाइप का नहीं मिला जो मैं चाह रही थी। ये 3 का बोल था, मुझे जस्ट 1 ही चाहिए था, तो लेकिन इसकी अच्छी बात ये थी कि ये ना इसके ऊपर लिड भी था, आप कवर करके चीज़ को फ्रिज में रख सकते हैं। तो बस फिर कुछ और थोड़ी-सी ग्रोसरी की आइटम्स थी जो हमारी लेने वाली थी, तो वो हमने वहाँ से देखी और वहाँ से हम लोग निकल आए। तो होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ी-सी प्रेप भी हो गई, थोड़ी-सी आउटिंग भी और थोड़ी-सी शॉपिंग भी, और मैसेज भी आज का ना आपको पसंद आया होगा। बस उतनी ही डेकोरेशन करें कि हम जस्ट डेकोरेशन में ही ना खो जाएँ, जो असर रमज़ान का है ना मकसद, वो हम पूरा कर सकें। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।